हरे भरे जंगल में एक हरा भरा तोता रहता था। वह बहुत बातूनी था और जो भी सुनता उसकी नकल कर लेता। एक दिन उसने कुछ यात्रियों को राजा के बारे में बात करते सुना। बस, फिर क्या था? तोते को ख्याल आया, अगर इंसानों का राजा हो सकता है तो मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूं। अगली सुबह तोता सबसे ऊंची डाल पर बैठ गया और जोर से बोला, आज से मैं जंगल का राजा हूं। सब लोग मेरे सामने सिर झुकाए। जंगल के जानवर हैरान रह गए। हाथी मुस्कुराया, बंदर ने सिर खुजलाया और कछुआ धीरे धीरे पलकें झपकाने लगा। राजा, तुम? हिरण ने हंसी रोकते हुए पूछा। हां, मेरी सुंदर पंख, शानदार आवाज और इंसानों की भाषा बोलने की क्षमता है। यही एक असली राजा की पहचान होती है, तोते ने गर्व से कहा। बंदर को एक शरारत सूझी। महाराज, राजा को मुकुट पहनना चाहिए। मैं आपके लिए एक सुंदर मुकुट लाता हूं। तोता खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। हाँ, हाँ, एक असली राजा को मुकुट चाहिए। बंदर जल्दी से झाड़ियों में गया और एक केले का छिलका ले आया। उसने बड़े अदब से तोते के सिर पर राजा का मुकुट रख दिया। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। तोता अपनी नई पहचान में इतना खो गया था कि उसने आदेश दिया, अब राजा के लिए शाही दावत लाओ। हाथी सूखी पत्तियां ले आया। कछुआ एक बड़ा सा पत्थर खिसकाकर लाया। बंदर ने एक लाल मिर्ची दी और बोला, महाराज, यह राजाओं के लिए खास व्यंजन है। वाह, राजा का भोजन! तोते ने खुशी से एक बड़ा कौर खा लिया। जैसे ही मिर्ची का स्वाद उसकी जुबान पर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसने इतनी जोर से चीख मारी कि जंगल के सारे उल्लू भी जाग गए। आग! आग! मेरी जुबान जल रही है। तोता पंख फड़फड़ाता हुआ नदी की ओर भागा और पूरा सिर पानी में डुबो दिया। ग्लुक ग्लुक की आवाजें आने लगीं। जंगल के जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। भीगा हुआ, शर्मिंदा तोता अपने पेड़ पर वापस उड़ गया। शायद मैं राजा बनने के लिए नहीं बना। उस दिन के बाद उसने कभी खुद को राजा नहीं कहा, लेकिन जानवरों ने उसे केले के मुकुट वाला राजा कहकर चिढ़ाना नहीं छोड़ा।